हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद खटक। लास्ट टाइम हमने लीनियर सर्च की इम्प्लीमेंटेशन देख ली थी सी प्लस प्लस के अंदर कि हम कैसे लीनियर सर्च को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमने बात की थी कि बेसिकली दो किस्म के सर्चिंग एल्गोरिथम्स हैं, एक को हम कहते हैं लीनियर सर्च एल्गोरिथम और एक को हम कहते हैं बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। सो लीनियर सर्च एल्गोरिथम को हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर इम्प्लीमेंट करके देख लिया था। बेसिकली लीनियर सर्च के अंदर क्या होता है कि हमें एक डेटा कलेक्शन मींस लीनियर एरे गिवन होती है और उसके अंदर हम क्या करते हैं कि अपने सर्च आइटम के साथ वन बाय वन हर एक एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। सो जहाँ पे हमें अपना रिक्वायर्ड सर्च एलिमेंट मिल जाता है तो हम उधर ही स्टॉप कर लेते हैं और फिर एक मैसेज डिस्प्ले करवा लेते हैं कि जी इस लोकेशन पे आपका रिक्वायर्ड सर्च एलिमेंट मौजूद है। ओके आज के लेक्चर में हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम देखना चाहते हैं। बाइनरी सर्च जिस तरह के इसके नाम से जाहिर है कि बाइनरी सर्च टू मींस टू पार्ट्स इसके अंदर आते हैं। वो टू पार्ट्स क्या हैं, कैसे आते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को हम दो तरीक़ों से इम्प्लीमेंट करते हैं। एक हमारे पास है आइटरेटिव मेथड और एक हमारे पास है रिकर्सिव मेथड। सो इस लेक्चर के अंदर हम आइटरेटिव मेथड को देख लेते हैं कि आइटरेटिव मेथड के अंदर हम कैसे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इसके रिकर्सिव मेथड को भी देख लेंगे कि वो हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके सो अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लें इसके स्लाइड्स के अंदर, तो यहाँ पे आप लोग देख लें कि हमारे पास ये एक लिस्ट गिवन है, यही अरे गिवन है। ये इसी अरे को मैंने वहाँ पे अपने कोड के अंदर भी लिखा हुआ है ताकि हमें पता चलता जाए कि मिड पॉइंट बाकी हमारे पास यही आ रहा है या नहीं आ रहा। सो ये मेरे पास 10 एलिमेंट्स हैं। अगर हम देख लें तो मिड पॉइंट हमारे पास यही आ रहा है, 1 2 3 4 एंड 5 मीन्स 5 पोजीशंस पे जो 16 एलिमेंट है वो हमारे पास मिड पोजीशन आ रहा है। सो बाइनरी इस सर्चिंग को बाइनरी सर्च क्यों कहते हैं कि हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इनिशियली लिस्ट गिवन होती है उस लिस्ट को हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स के अंदर। टू पार्ट्स के अंदर कैसे डिवाइड करते हैं कि मिड पोजीशंस फाइंड आउट हो जाए और मिड से लेफ्ट साइड पे एक अरे और मिड से दूसरे साइड पे दूसरी अरे। सो फिर हम क्या कर लेते हैं, अपने रिक्वायर्ड एलिमेंट को सबसे पहले इस मिड के साथ कंपेयर करेंगे कि क्या हमारा जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है, जो सर्च एलिमेंट है, क्या वो मिड पे है। अगर मिड पे है इट्स ओके रिटर्न कर दो, अगर नहीं है तो फिर क्या कर लो, सर्च आइटम को कंपेयर कर लो मिड के साथ। कैसे कंपैरिजन होती है, कोड कैसे इंप्लीमेंट होता है, लेट्स सी। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों ने यहाँ पे तीन चीज़ें देखनी है। एक मिड पोजीशन, एक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एल मीन्स लो, या इसको कोड के अंदर मैं बिगिनिंग कहता हूँ, और एच मीन्स हाई, और कोड के अंदर हम इसको क्या कहेंगे, एंडिंग। सो ये मेरे पास बिगिनिंग पोजीशन है और ये मेरे पास मिड पोजीशन है और ये मेरे पास एंडिंग पोजीशन है, जो कि यहाँ पे लो, मिड और हाई के नाम से रिप्रेजेंटेड है। सो अब अगर मैं कोड के अंदर देख लूँ, सो कोड के अंदर हमने काम क्या करना होता है। अगर हम मेन फंक्शंस को देख लें तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो मुझे रिक्वायर्ड वेरिएबल्स हैं कि कौन कौन सी वेरिएबल्स मुझे चाहिए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, या मुझे अरे किस किस्म की चाहिए, तो सबसे पहले मैं वो यहाँ पे लिखता हूँ। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो मेरे पास एक लीनियर अरे है जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, वही एलिमेंट्स हैं जो भी मैंने डायग्राम के अंदर आप लोग को स्लाइड्स के अंदर दिखा दिए। सो ये मेरे पास एक लीनियर एरे है और एक मेरे पास सर्च आइटम जो कि मैं सर्च करना चाहता हूँ, और मेरे पास पोजीशन है। पोजीशंस को आप लोग 0 के बजाय -1 सेट कर दें। सो ये मेरे पास पोजीशन है कि फ़िलहाल मेरे पास जो सर्च आइटम है वो -1 की पोजीशंस पे है। ओके, उसके बाद मैं जो मेरे पास अरे है उसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। उसको मैं कैसे प्रिंट कर सकता हूँ, यूजिंग फार लूप। ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि ये मेरे पास एक फार लूप है जो कि 0 से लेकर 10 तक रिपीट होता जाएगा और हर रिपीटिशंस पे लीनियर एरे के एक एलिमेंट को ये डिस्प्ले या प्रिंट करता जाएगा। ओके, सो अगर इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे रन कर लूँ तो ये देखने कि मुझे ये सिंपली क्या कर देगा, जो एलिमेंट्स हैं अगर आप लोग देख लें 5 2 5 8 12 6 13 38, तो इसने मुझे सिंपली वो एलिमेंट्स जो थे वो मुझे इसने प्रिंट करके दे दिए। ओके, इसके बाद मैं यूज़र से वैल्यू लेना चाहता हूँ कि आप कौन सा एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं, मींस यूज़र रिक्वायर्ड एलिमेंट सॉरी एंटर द सर्च एलिमेंट। सो मैं यूज़र से कहता हूँ एंटर द वैल्यू टू बी सर्च। यूज़र ने एक वैल्यू यहाँ पे एंटर कर दी। ओके, अब यहाँ पे एक फार्मूला गिवन है, एक टेक्निक गिवन है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि अरे के अंदर मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं। सो मैं टेक्निकली यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा लेंथ ऑफ अरे या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द अरे, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें नहीं पता होता। जब आप यूज़र से इनपुट करवाते हैं एलिमेंट्स, आपको नहीं पता होता कि आपके पास कितने एलिमेंट्स अरे के अंदर आ गए। या ये भी हो सकता है कि आप अरे के साइज़ को यहाँ पे लिख लें 1000 और आप फ़िलहाल इसके अंदर एलिमेंट एंटर कर लें 10। सो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक टेक्निकल मेथड के थ्रू मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अरे के अंदर कितने हैं। सो वो मैं कैसे करता हूँ,
यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे साइज़ ऑफ, मैंने एक ऑपरेटर या एक फंक्शन यूज़ किया हुआ है, साइज़ ऑफ मेरे पास ऑपरेटर भी है और यहाँ पे मैं एक कर रहा है एज अ फंक्शन, तो मैं इसको एज अ लीनियर अरे पास कर रहा हूँ, एक लीनियर अरे। अब लीनियर अरे क्या मतलब, लीनियर अरे से मुराद यहाँ पे ये है कि इसके टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स थे, 10 एलिमेंट्स थे, वो यहाँ पे पास हो जाएंगे और ये साइज़ ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी थे उनके उसका साइज़ रिटर्न करके देगा। और फिर मैं इधर ही उसको डिवाइडेड बाई साइज़ ऑफ लीनियर अरे 0। अच्छा ओके, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मेरे पास कितने थे, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मेरे पास कितने थे, 10। उन 10 एलिमेंट का साइज़ क्या है। सो अगर मैं ऊपर देख लूँ तो मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, सारे मेरे पास इंटीजर एलिमेंट्स हैं। ये देख लें इंटीजर एलिमेंट्स हैं। एक इंटीजर एलिमेंट्स या एक इंटीजर वेरिएबल के लिए मेमोरी के अंदर कितनी जगह रिक्वायर्ड होती है, ऑब्वियसली वी नो दैट 4 बाइट्स। सो अगर 10 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 40। सो यहाँ पे जो फर्स्ट साइज ऑफ ऑपरेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये यहाँ पे क्या रिटर्न करके देगा, 40 डिवाइडेड बाई साइज ऑफ लीनियर अरे 0। अब लीनियर अरे 0 से क्या मुराद है कि लीनियर अरे 0 जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका साइज़ कितना है। अब अगर वो भी मैं यहाँ पे देख लूँ तो मेरे पास जो स्टार्टिंग एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है वो 2। अब 2 के लिए कितनी साइज़ रिक्वायर्ड है, वो भी ऑब्वियसली 4 बाइट की जगह रिक्वायर्ड है। सो यहाँ पे क्या आ गया, 40 डिवाइडेड बाई 4। सो मेरे पास क्या आ गया, 10। सो इनके अंदर क्या वैल्यू आ गई, 10। सो मैंने सिंपली यहाँ पे क्या कर दिया, एरे के मैक्सिमम एलिमेंट को मैंने फाइंड आउट कर दिया कि 10। उसके बाद मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ। अब फंक्शंस को कैसे कॉल करता हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे उस फंक्शंस को लिख लेता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, एक फंक्शन है और इस फंक्शंस के अंदर क्या कुछ है, ये हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं। फंक्शन का नाम मेरे पास है बाइनरी सर्च और पोजीशन इज इक्वल टू बाइनरी सर्च। मीन्स मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, लेकिन इस लाइन से मुराद ये है कि जहाँ पे मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ उससे पहले मैंने एक वेरिएबल एंड पोजीशन इज इक्वल टू बाइनरी सर्च। सो जब कभी ये बाइनरी सर्च फंक्शन कॉल होगा और इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी तो ये अपने साथ एक वैल्यू रिटर्न करेगा और वो वैल्यू किसको असाइन करेगा, ये इस पोजीशन को असाइन करेगा। सो उसको मैं कुछ पैरामीटर पास कर रहा हूँ, इसको मैं 4 पैरामीटर पास कर रहा हूँ, लीनियर अरे, सर्च आइटम और फिर उसके बाद 0 और फिर उसके बाद n-1। सो ये मेरे पास लीनियर अरे, चूँकि मेरे पास जो ऊपर मैंने अरे डिक्लेयर की हुई थी वो अरे मैं पास कर रहा हूँ। आज से पहले अभी तक आप लोगों ने जस्ट देखा होगा कि हम फंक्शंस के अंदर सिंपल वेरिएबल पास कर सकते हैं, लेकिन हम फंक्शंस के अंदर एक अरे को भी पास कर सकते हैं। उसके बाद सर्च आइटम, जो मेरे पास रिक्वायर्ड सर्च आइटम है 0 मीन्स द बिगिनिंग पोजीशन ऑफ द अरे। बिगिनिंग पोजीशन मेरे पास क्या है, 0 है। और इसी तरह जो एंड पोजीशन है वो एंड पोजीशन मेरे पास क्या है, n-1। n की जगह n के अंदर वैल्यू क्या थी, 10। 10 किस तरह आ गई थी, अगर आप लोग यहाँ पे देख लें, 40 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 10। सो n-1 से मुराद क्या है, n-1 10-1 9। सो एंड पोजीशन हमारे पास क्या होगी, वो मेरे पास होगी 9। सो अगर आप लोग थोड़ा सा इस पीपीटी को देख लें तो इसके अंदर भी देख लें एंड पोजीशन आपके पास क्या नज़र आ रही है, 9। सो मैंने स्टार्टिंग पोजीशंस भी सेंड कर दिया फंक्शंस को, एंडिंग पोजीशंस भी सेंड कर दिया मैंने फंक्शंस को। इसी तरह मैंने जो सर्च आइटम था वो भी मैंने पास कर दिया और हर एक के जो एलिमेंट्स थे वो भी मैंने क्या कर दिए, पास कर दिए इसको फंक्शंस को। सो उसके बाद मेरे पास सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, कि अगर मेरे पास सर्च सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर मुझे एक मैसेज डिस्प्ले कर दो, अगर नहीं होता तो फिर भी मुझे क्या कर लो, एक मैसेज डिस्प्ले कर दो। सो ये मैं जस्ट सिंपल एक इफ़ कंडीशन है मेरे पास उसके अंदर कि इफ़ पोजीशन इज इक्वल टू -1 सर्च इज़ नॉट सक्सेसफुल एल्स सर्च इज़ सक्सेसफुल। ओके, सो ये मेरे पास जस्ट एक सिंपल सा कोड था। अब यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और वो फंक्शन डिफ़ाइन कैसे होगा और उसकी डिफिनीशंस के अंदर क्या कुछ होगा, ये मेरे पास एक फ़ंक्शन है। तो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर इस फंक्शन को थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे कि इस फंक्शंस के अंदर जो कुछ मैंने लिखा है या जो कुछ मैंने कोड लिखना है वो हमारे पास किस तरह होगा। सो वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू वेरी मच।